अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। यही हाल चाल है। सर अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी ट्रेडिंग कैसी जा रही है? खा भी जबरदस्त और हैवी वाला। जबरदस्त। सर हम कब माशाल्लाह तक आप जैसे माशाल्लाह। बनेंगे? कितने साल लगेंगे हमें? थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सर थोड़ा सा हर कितना, दस साल दो साल साल? हर 10 साल। देखो मिनिमम तो आप लोगों को 2 साल 3 साल लगेगा। सही है। ऐसे भी लोग हैं जो 5 6 महीनों में बहुत जबरदस्त तरीके से सब कुछ समझ लेता है, लेकिन वो बहुत कम बंदे होते हैं। सही है। जो नॉर्मल लोग होते हैं तो उसको 2 साल 3 साल लगता है। ये बैक डराता नहीं वेंचर हो। है। सही है, ये रियलिटी है। सर आपको कितना टाइम लगा था? मेरा सात तो साल टाइम ज्यादा लगा था ना, क्योंकि मुझे तो वही टाइम इतना नॉलेज नहीं था और ना लोगों के पास इतना था। अभी तो आप लोगों की किस्मत ही अच्छा है, हर कोई पढ़ाने वाला, हर कोई समझाने वाला आपको हर जगह पे मिल जाता है। वही टाइम पे तो आपको किसी को ट्रेडिंग का नाम नहीं आता था। मुझे खुद 3 महीने लगा था सिर्फ ट्रेडिंग का नाम सीखने के लिए। बिलाल तो भाई, लेकिन आपने बिलाल भाई मेहनत की है आपके सर। बिलाल भाई आपके जो जमानत है उसमें तकरीबन ट्रम्प भी सदर नहीं था। ओह, वही टाइम तो कोई भी नहीं था ना। मैंने आपको क्या कहा कि 3 महीने मुझे सिर्फ इसी चीज में लगा कि ये क्या ही चीज है और किस तरीके से होता है। मशवरा किसने दिया था आपको? एक स्टेटस देखा था और उसकी पीछे पागल हुआ था। और वो भी एक आदमी था। उसने तकरीबन 3 स्क्रीन अपने सामने लगाया था और उसके पास जबरदस्त पीसी था और जबरदस्त सेटअप था, जो कि आजकल लोग नहीं कर रहे। तो उसी का सेटअप था और ऐसे कुर्सी के आगे बैठा था। और वो स्टेटस जब मैंने देखा तो बस मैं पागल हो गया और उसके बाद लग गए। लेकिन तीन प्रोग्राम बढ़ महीने गया। लगा सिर्फ इसी चीज को कहीं किया ही चीज है और किस तरीके से होता है। सही हो गया सर जी। सर ये वकार रखा के पीछे लोग जो रहते हैं, तो वकार का जो लिक्विडेशन के ट्रेडिंग करता है, ये कैसे करता है? कौन सा वाला? सर ये ट्रेड लेता है, लिक्विडेशन बिल्कुल करीब होती है। ब्रो असल और में ट्रेड सीने से सक्सेस ना होती देखो, लोग जो भी कहे या जैसा भी कहे उन्हीं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वकारजा को मैं जानता हूँ ना। तो वकारजा का ऐसा ही बंद है। अगर वो आंखें बंद करे और कुछ भी ले ले वो उसकी प्रॉफिट में जाएगा। सही है। अगर वो कुछ भी करे वो प्रॉफिट ही उसकी बनेगा, क्योंकि उसके पास तकरीबन 10 11 साल की एक्सपीरियंस है। तो अल्लाह के बंदो, 10 11 साल एक्सपीरियंस कुछ होता ही सही है। और उसके पास बहुत हैवी नॉलेज है क्रिप्टो के हवाले से। है। बिलाल 2012 से कर भाई रहा है आपने ट्रेडिंग। फंडेड अकाउंट लिया है बिलाल भाई अभी? फंडेड अकाउंट अभी लेने का इरादा है। बिलाल भाई, अगर आपने फंडेड अकाउंट लिया तो हमारे साथ भी सिग्नल शेयर करें। हाँ, मैंने तो 2 3 फंडेड अकाउंट वॉश कर दी। सही है, जबरदस्त है। ये बेचते अगर क्या आप फिर अकाउंट आप? वॉश नहीं करोगे तो पंडित कंपनी किधर से कमाएगा? क्या कर रहे हो? बिलाल बेस्टन का भाई बात बताएं। स्टूडेंट हूँ। देखो असल में सीने से ना मुझे कोई मसला नहीं होता। सही है। अगर मैं अपनी तकरीबन 2 3 हज़ार डॉलर रिस्क पे लगा सकता हूँ तो मैं आप लोगों को भी सिग्नल दे सकता हूँ। उसी का कोई मसला नहीं है। मैं टेलीग्राम पे भी दे सकता हूँ, लेकिन सिग्नल से लोगों की माइंड सेट और सब कुछ का बेड़ा गर्क हो जाता है। सही है। तो इसी वजह से मैं सिग्नल वगैरह ज़्यादातर नहीं देता। हर जगह पे अपडेट वगैरह और तरीका वगैरह समझा देता हूँ। बिलाल भाई डेली कितनी ट्रेड्स लेते हैं आप? जितना मिल जाता है। कोई मौका जाने और नहीं देते। तो सक्सेस रेशो क्या होता है आपका महीने का? आपने कभी ये काउंट किया है कि महीने में कितनी प्रॉफिट में ट्रेड्स करी हैं, कितनी लॉस में गई? अब ये अल्लाह की बंदी तकरीबन 3 4 महीने हुआ, लॉस ही नहीं हुआ। सर बस अल्लाह करे हम आप जैसे बन जाए। आमीन। क्योंकि दूसरे यही सीन है देखो।
मैं जो तरीका करता हूँ तो मैं इसी तरीके से करता हूँ कि मेरे पास अकाउंट बढ़ गया है, सही है। तकरीबन एक $19,000 का है, इसके साथ साथ एक $10,000 का है, सही है। और भी अकाउंट है, वो जाने दो। तो क्या ही सीन होता है, मेरे पास तकरीबन अच्छा खासा अकाउंट होता है, सही है। और मैं जो लालच करता हूँ तो मैं 0% लालच कर देता हूँ, तो उसके बाद मैं क्या ही कर लेता हूँ, 300-400 डॉलर से $200 से ट्रेड ओपन कर देता हूँ। मेरा लिक्विडेशन जीरो आता है, सही है, क्योंकि मैं सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम को ट्रेड कर देता हूँ। इसके साथ साथ 10 में से एक बार या दो बार मेरी डायरेक्शन की अपोजिट मार्केट जाने लग जाता है, तो उसी टाइम पे मैं क्या ही कर लेता हूँ, डीसीए वगैरह कर लेता हूँ और अपनी ट्रेड वगैरह मैनेज कर देता हूँ, बस सिंपल यही है। तो तकरीबन ये जब 2025 स्टार्ट हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेड लॉस में क्लोज नहीं किया, तो यही सीन है। बिलाल भाई, सर ये अगर जो 1 लाख मार्केट, डॉलर 200 एक्स पे लगा दे, किस तरह है एक शेयर में? कैसे? 1 लाख डॉलर जो है ना, 200 एक्स पे लगा दे बीटीसी में, किस तरह है? तो बस या हुआ या डबल। सर 200x पे लिक्विडेशन बहुत करीब आता है, सही है। सर पोजीशन कितने की बिलाल खोल भाई दें मैं आप? 2,000-3,000 डॉलर की कम से कम कितनी पोजीशन होती है आप? मैंने आपको क्या कहा, मैं $200-300 से ट्रेड ओपन कर देता हूँ। सर इसमें तो प्रॉफिट बहुत कम होता है। अल्लाह के बंदो, ये आप लोगों की माइंड सेट खराब है ना। देखो आप, यही सीन है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, सही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, फिर उसके बाद देख लेना का कैसी जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलता है। यही सीन है, जब आप छोटा छोटा प्रॉफिट बना लेते हो, महीने के बाद आप अपने अकाउंट देख लेना का वो किधर ही तक पहुंच जाता है, सही है, और आप कितना बना लेते हो। तकरीबन मैंने जो एक महीने पहले आप लोगों के साथ अपनी हिस्ट्री शेयर किया था, सही है, यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो पड़ा है, और बैच 12 वालों को भी मैंने दिखाया था। तो मैंने वही महीने में बस हल्का फुल्का ट्रेडिंग किया था, सही है, इतना ट्रेडिंग भी नहीं किया था। और जब लास्ट में मैंने अपने अकाउंट को देखा तो उसमें तकरीबन $4,000 का प्रॉफिट था। तो अल्लाह के बंदो, $4,000 अगर आप पाकिस्तानियों में कन्वर्ट कर देते हो तो तकरीबन 11-12 लाख रुपए बनता है। तो किसकी ये सैलरी है, या कौन 11-12 लाख रुपए कमा रहा है, सही है, और ये सिर्फ एक ही अकाउंट था। जबरदस्त। माशाल्लाह। लेकिन एक ही सीन है, देखो, जब आप लालच नहीं कर देते हो, कम रिस्क लेते हो, तो हमेशा आप प्रॉफिट बनाते हो, सही है। और जब आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो आप बहुत ज्यादा ही टाइम प्रॉफिट बना लेते हो, लेकिन फिर एक ही दिन ऐसे ही आ जाता है कि वो सारा लेके चला जाता है, सही है। तो हमने तो बहुत मार खाया, बहुत मुसीबत ही आया, बहुत टेंशन आया, सही है। तो अभी क्या ही कर लेते हैं, आराम से चलती है, सही है। मैं बोलता हूँ कि महीने में अगर $10 बन जाए वो मेरे लिए काफी है, लेकिन मेरे अकाउंट का कोई मसला वगैरह ना बन जाए। हाँ। सही है सर, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि CISD के बारे में। जब CISD बने मार्केट में, उसके बाद मार्केट को रीटेस्ट करना जरूरी है? उसके बाद हम उस पर एंट्री ले सकते हैं? जिस तरह आपने बताया था कि रीटेस्ट ना हो तो वो क्या वीक हो जाता है, फिर नहीं लेनी चाहिए एंट्री? देखो असल में क्या ही सीन है, ये आपको नजर आ रही, ये आपके पास रिट्रेसमेंट हुआ, ये आपके पास चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हुआ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये आपके पास चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हुआ। तो आप क्या ही कर लेना, आप इंतजार ही कर लेना का मार्केट क्या ही करे, मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट दे दे। रिट्रेसमेंट पे आप लोग सेल की पोजीशन ले सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, आप ये CISD और वगैरह सारी चीजें मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवरली या 30 मिनट इसी पे ही मार्क करते हैं, या आप भी छोटे टाइम फ्रेम से देखते हैं, 5 मिनट 10 मिनट इस पे प्रॉपर ट्रेड लेने के लिए? प्रॉपर ट्रेड लेने के लिए मैं ट्रेड वगैरह देखता हूँ ना, वो कंडीशन वगैरह देखना चाहिए कि कौन सी कंडीशन के हिसाब से आप ट्रेड देख रहे हो, सही है। दूसरी ये इसी ने देखो, जब आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम यूज किया करो, जब आप लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए फिर बड़ा टाइम फ्रेम यूज किया करो। ठीक है। सर जी, आप अच्छा जब सर। ट्रेड लेते हैं 4 आवर की CRT पे,
तो आप कई बार M10 पे या M15 पे उसकी चेंज इन स्टेट डिलीवरी देखते हैं और उधर से ट्रेड ले लेते हैं। यही चीज जब हम देखते हैं तो हमारा स्टॉप उड़ जाता है। ये क्या चक्कर है? तो उसके पीछे सिंपल यही लॉजिक है कि देखो आप हर जगह से देखते हो, और मैंने आप लोगों को क्या ही कहा है कि हमेशा जब मार्केट किसी बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल पे आ जाए तो मैं उधर ही से देखता हूँ। तो इसी वजह से मैं जब भी सीआरटी को ट्रेड कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट वो प्रॉफिट में जाता है। सही है। या सर वो बिलाल चीज है। भाई, ये अभी आप क्वेश्चन है देखेंगे बिलाल। ना डेली स्ट्रक्चर। दूसरा यही सर सीन है, देखो वो प्रैक्टिस भी मांगता है ना, और इसकी साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगता है। सही है। अभी आप देख लेना किसको ये आइडिया था कि बिल्कुल इधर ही से एग्जैक्टली मार्केट रिवर्सल लेगा और मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगा। लेकिन क्या इसी ने जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, जो चीज़ें आपको समझाया, तो उसके बाद आपको एंट्री किधर ही से मिल जाते हैं, बिल्कुल इधर ही से मिल जाता है। सही है। और मिलने के बाद उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट कैसी जबरदस्त तरीके से पंप लिया और ऊपर की साइड पे गया। या सर सर बिलाल अभी भाई, आप मेरा डेली क्वेश्चन है बिलाल भाई। मार्केट बिल्कुल अपने जोन में है कि इधर से सेल किया जाए। तो अभी आप 1 आवर के 4 आवर देखेंगे तो ये बुलिश पड़ी है। अब ये क्या चक्कर है? कैसी समझ ही नहीं आया। अभी आप डेली स्ट्रक्चर ऑन करेंगे ना तो उधर मार्केट बिल्कुल ना सेलिंग के जोन में है। मतलब ओटी लेवल पे है। या सर ये देखिए इधर से आप अगर बीओएस नीचे देखेंगे तो ओटी लेवल पे मार्केट है, इधर से सेलिंग है। और 4 आवर पे 1 आवर में मार्केट बिल्कुल बुलिश है। तो उसकी सिंपल यही तरीका है। देखो आप सबसे पहले मार्केट को देख लोगे कि मार्केट किधर ही से आ रहा है किधर ही तक जा रहा है, तो उसके बाद आप आइडिया लगाओगे कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। इसके साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास रेंज लो था, ये हमारे पास रेंज लो था, इसके साथ साथ यस सर। ये हमारे पास रेंज हाई है। सही है। उसके बाद अगर आप देख लेते हो सारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इधर ही यस आपके सर। पास पड़ा है, ऊपर ये कोल हाई पड़ा है। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो मार्केट आपके पास कई सीने, मार्केट ने रेंज लो से रिजेक्शन लिया है और उधर ही से ऊपर की साइड पे आ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि मार्केट मिड रेंज तक बाई की साइड पे जा सकते हैं, इसके साथ साथ रेंज हाई तक बाई की साइड पे जा सकते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि मार्केट ने रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, उसके बाद रिवर्सल लिए ऊपर की साइड पे आ रहा है। सही है। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो गया कि मार्केट डेली के हिसाब से किधर ही तक पंप ले सकते हैं, मिड रेंज तक पंप ले सकते हैं, रेंज हाई तक। तो इसी से आपने आइडिया ले लिया कि मार्केट के ही हो सकते हैं ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। उसके बाद के सी ने एच सर फोर देख लेना। सही है। यस सर। एच फोर पे आपको नजर आ रही, एच फोर पे मार्केट ने क्या ही कर लिया, मार्केट आया लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पे गया। लेकिन इधर ये सही नहीं है कि फॉर एग्जांपल मार्केट आपके पास बुलिश है और मार्केट सीधा पंप ले ले और ऊपर बस इसी रेंज हाई को टारगेट करे। नहीं, मार्केट क्या करेगा, जब मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगा तो मार्केट अपनी लेवल हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट देगा और इसी तरीके से हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर की साइड पे जाएगा। सही है। तो इसी तरीके से मार्केट ऊपर की साइड पे पर जाते और इसी रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर देते। इसी कंडीशन में देख लेना मार्केट ने सर क्या ही आप कर जिस लिया, तरह, जी जी सर। यस सर। मार्केट ने इधर ही लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रिवर्स लिए और ऊपर की साइड पे गया। ऊपर की साइड पे जाने के बाद आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास पर हावर की एपीजी पड़ा था, मार्केट ने उस एपीजी को रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट देने के बाद इधर से रिजेक्शन लिया और जबरदस्त तरीके से गिर गया। गिरने के बाद मार्केट ने क्या कर लिया, नीचे से आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया और एसएमटी डाइवर्जेंस बनाने के बाद आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया। इधर ही से आपको आइडिया होगा कि मार्केट में रिवर्सल आया, मार्केट क्या कर सकते हैं ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। ऊपर की साइड पे जाने के बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने जबरदस्त पंप लिया और इसी हाई को टारगेट कर लिया। सही है। तो इसी हाई को टारगेट करने के बाद फिर मार्केट ने जब जबरदस्त पंप लिया तो पंप लेने के बाद मार्केट आया इसी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पे। सही है। ये जो आपके पास रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, तो मार्केट ने इसी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया और डाउन की साइड पे आया। डाउन की साइड पे अभी किस वजह से आया, डाउन की साइड पे इसी वजह से आया कि ये जो आपके पास बीपीआर पड़ा था, ये लिक्विडिटी वाइट पड़ा था, ये ब्रेकर पड़ा था। सही है। तो मार्केट क्या ही करना था, मार्केट को वो पेल करना था, तो उसके लिए मार्केट ने क्या ही कर लिया, मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट देने के बाद अपनी स्ट्रक्चर अपनी लेवलों को बराबर तरीके से रिस्पेक्ट दिया और रिस्पेक्ट देने के बाद इधर से अगेन रिवर्स लिए और ऊपर की साइड पे आने लगा है। सही है। तो इधर से आपको नजर आ रहा है
मार्केट ने क्या ही कर लिया, इसी हाई को टारगेट कर लिया, सही है। तो इसी हाई को टारगेट करने के बाद क्या इसी ने मार्केट ने इधर ही से फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, और रिट्रेसमेंट देने के बाद ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपके पास पड़ा था, आपको नजर आ रहा है कैसे जबरदस्त तरीके से मार्केट ने फिर से इसको टारगेट कर लिया। तो अभी मार्केट क्या ही कर रहा है, मार्केट फिर से पीजी पे आया है, तो इधर ही से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट आपको फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे दे। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट इधर ही से फिर से रिवर्सल ले ले और फिर इसी रेंज हाई को टारगेट करे। तो इसी तरीके से मार्केट जाता है। बाकी दूसरे ये इसी ने का देखो, ये जब आपको बुलिश और बियरिश लगता है ना, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास हायर हाई लग गया। हायर हाई लगने के बाद अभी मार्केट क्या ही करेगा, हायर लो के लिए नीचे आएगा। आपके पास जो डिस्काउंट लेवल में जो लेवल वगैरह पड़ा है, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट देगा और उसके लिए डाउन आएगा। डाउन आने के बाद फिर क्या ही करेगा, वो पेल करेगा, पेल करने के बाद फिर क्या ही करेगा, ऊपर की साइड पे जाएगा। तो फिर मार्केट ने बराबर तरीके से हाई लगा लिया, अभी इधर ही से फिर मार्केट रिट्रेसमेंट दे रही, तो किधर ही तक रिट्रेसमेंट देगा, डिस्काउंट तक रिट्रेसमेंट देगा। उसके हिसाब से जो आपके पास पीटीआर वगैरह पड़ा होगा वो पेल करेगा, उसके बाद फिर ऊपर की साइड पे जाएगा। फिर आपको नजर आ रहा है फिर इसी तरीके से। तो ये क्या इसी ने आप पहले से आइडिया ले लोगे कि मार्केट आपके पास बुलिश है या बियरिश है, सही है। तो बुलिश और बियरिश होने के साथ साथ क्या इसी ने आपके पास हायर हाई लग गया, मार्केट बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल पे आया, इधर ही से आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकते हैं, हायर लो के लिए नीचे जा सकते हैं। तो उसके बाद हायर लो पे आया, हायर लो पे आने के बाद इधर ही से आप की लेवल देख लेना, इधर ही से जैसे रिवर्सल आ जाता है, फिर आपके पास स्ट्रक्चर सब कुछ क्या है, बुलिश है, तो फिर आप क्या करोगे, इसी हाई को टारगेट करोगे। इसी हाई को टारगेट करने के बाद फिर से की लेवल पे आया, इधर ही से आपको फिर से आइडिया होना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। तो फिर रिट्रेसमेंट आएगा, सही है। रिट्रेसमेंट आने के बाद आप इंतजार ही कर लेना कि बड़े टाइम फ्रेम की लेवल पे मार्केट आ जाए, उधर ही से फिर से बाई की पोजीशन, फिर ये हाई टारगेट, सेम ये प्रोसेस करके इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। बिलाल भाई, यस सर, ये सर आपकी इधर बात सारी ठीक है। 4 आवर का एफवीजी है, ग्रीन कलर में ये जो कैंडल्स बनी हुई है लिक्विडिटी वाइड वाली, ये इतना बड़ा एफवीजी है, इसको हम रिफाइन कैसे करेंगे बिलाल भाई? नहीं, ये पीछे वाला लिक्विडिटी वाइड वाला। ये वाला, जी जी। तो ये मार्केट आपको खुद बता देता है ना कि आपको कौन सा लेना है, इसके साथ साथ आप डिफरेंस टाइम फ्रेम देखोगे ना। नहीं बिलाल भाई, इसको रिफाइन करेंगे ना हम छोटे टाइम फ्रेम, जैसे 4 आवर की 15 मिनट टाइम अलाइनमेंट है तो उस हिसाब देखो से। इसी या तरीके से नहीं होता, सही है। ये क्या इसी ने जब भी आपके पास इसी तरीके से बड़ी लिक्विडिटी वाइड बन जाता है, सही है, तो उसी में मार्केट क्या ही कर लेते हैं, मार्केट आपके पास फॉर एग्जांपल या H4 के हिसाब से या H1 के हिसाब से आ जाता है, आपके पास लो लगा लेता है, सीआरटी लो लगा लेते हैं, सीआरटी लो लगाने के बाद थोड़ा सा पंप ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं उसी सीआरटी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं, इधर ही से रिवर्सल दे देते हैं और फिर ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो आपको इधर ही सेम इसी कंडीशन में मार्केट को देख लेना है और इधर ही से ट्रेड कर लेना है। दूसरे तरीका है क्या है, एक तो ये सीआरटी के हिसाब से रिवर्सल लेते हैं, ऊपर की साइड पे जाते हैं। दूसरा, मार्केट जब भी इसी तरीके से बड़ी से जून से रिवर्सल लेते हैं, उसमें मार्केट की कर लेते हैं, आ जाते हैं, एक लोअर लो लगा लेते हैं। लोअर लो लगाने के बाद थोड़ा सा पंप ले लेते हैं, पंप लेने के बाद मार्केट की कर लेते हैं, आ जाते हैं, अगेन उसी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं और इधर ही से फिर आपको रिवर्सल दे देते हैं और इधर ही से फिर ऊपर की साइड पे जाने लग जाता है। तो मार्केट आपको खुद ऑटोमेटिकली बता देता है कभी मैं रिवर्सल लेने वाला हूँ और ऊपर की साइड पे जाने वाला हूँ। तो आपको ये मार्क कर लेने, और मार्क करने के बाद मार्केट में किसी भी एरिया से रिवर्सल आ जाए, उसके बाद आप फिर इसको ट्रेड कर सकते हो, सही है। दूसरे ये इसी ने का देखो, ये जब भी आपके पास ये लिक्विडिटी वाइड बन जाता है या आपके पास ये पीजी बन जाता है, ब्रेकर जो भी आपके पास बन जाता है, तो सम टाइम मार्केट इसकी 50% पेल कर देता है, सम टाइम 61% पेल कर देते हैं, सही है। सम टाइम 70% पेल कर देते हैं, सम टाइम 79% पेल कर देते हैं। तो आपको मार्केट देख लेना है कि मार्केट किधर ही से रिवर्सल ले रहा है, तो उसके बाद आप ट्रेड करोगे। यस सर, सर जी आपने अभी कहा है कि मार्केट बुलिश है। अभी एक बार सर D1 का चार्ट ओपन करें। सर जी सर 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 जी, अभी ये जो मार्केट ने बनाया है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अभी, यस सर, अभी ये हाई है मार्केट का और ये लो है, ठीक है। अभी ये जगह तो सर वो OTE लेवल है, इधर से आप रिवर्सल क्यों नहीं देख रहे? देखो इस जगह असल पे में 4 क्या आवर इसी की ने,
जी सर। यही सीन है, सही है। ये देखो, ये आपके पास रेंज लो था, इसके साथ साथ ये आपके पास रेंज हाई था। तो ये जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट किसी रेंज हाई को टारगेट ही करो। लेकिन हमारे पास फिलहाल कंफर्मेशन क्या है, फिलहाल हमारे पास ये है कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। मार्केट अभी क्या ही कर रही है, ऊपर की साइड पे आ रही, तो ऊपर की साइड पे आने के साथ साथ हमारे पास क्या ही पड़ा है, ये इक्वल हाई पड़ा है। तो हमारे माइंड में यही है कि मार्केट क्या ही कर सकते हैं, इधर ही तक पंप ले सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मार्केट पंप ले ले और इसी इक्वल हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे, क्योंकि ज्यादातर टाइम पर मार्केट क्या ही कर लेते हैं, इधर ही से रिवर्सल ले लेते हैं, और रिवर्सल लेने के बाद फिर मार्केट डाउन की साइड पे जाएगा, सही है। तो जब तक इस स्ट्रक्चर के हिसाब से रिवर्सल नहीं आता, तो वही टाइम तक हम लोग क्या ही करेगा, इसी इक्वल हाई को टारगेट करेगा और मार्केट को बाई के साइड पे ट्रेड करेगा। इसके साथ साथ अगर H1 H4 के हिसाब से हमारे पास रिवर्सल आ जाए इधर ही से, फिर हम क्या ही करेगा, फिर हम इसी हाई को टारगेट नहीं करेगा, फिर इधर ही से हम सेल की पोजीशन लेगा, और नीचे जो लेवल हमारे पास पड़े हम उसी को टारगेट करेगा। यस सर, ये आपकी बिलाल भाई ये जो बिल्कुल ट्रेंड है, सही। जब तक इसमें रिवर्सल ना जाए इस वक्त तक हम बुलिश है। देखो क्या ही सीन है, अभी फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रेंज लो है, ये आपके पास रेंज हाई है। तो ऑलरेडी आपको आइडिया हो गया कि मार्केट क्या कर सकते हैं, इसी रेंज हाई तक जा सकते हैं। उसके बाद आपने H1 ओपन कर लिया, H4 ओपन कर लिया, सही है। तो अभी जब तक H1 H4 के हिसाब से ये स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है, हम बाई की साइड पे ट्रेड करेगा, सही है। और क्या करेगा, इसी प्रीवियस स्ट्रक्चर में जो हमारे पास की लेवल पड़े, इसके साथ साथ जो लिक्विडिटी पड़े, हम उसी को टारगेट करेगा। टारगेट करने के साथ साथ पे हम लोग क्या ही करेगा, इसी को भी लेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो क्या इसी ने मार्केट इधर ही से भी रिवर्सल ले सकते हैं, तो हम क्या ही कर लेगा, फॉर एग्जांपल हम इसी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक को मार कर लेगा, कहीं क्या इसी ने मार्केट अगर इसी जोन पे आ जाए और हमें रिवर्सल दे दे, तो इधर ही से मार्केट क्या ही कर सकते हैं, डाउन की साइड पे जा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या ही करेगा, उसके बाद हम इंतजार ही करेगा कि मार्केट अगर इधर ही से रिवर्सल दे देते, तो रिवर्सल देने के बाद फिर मार्केट डाउन जा सकते हैं और फिर हम ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक रिवर्सल नहीं आता, तो आप बाई के साइड पे ट्रेड ही करोगे। बिलाल भाई सर आप रिवर्सल अपनी मतलब आप क्या? आप ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आप रेंज ही मार्क करते हैं अपने लिए। मैं मुख्तलिफ चीजें देखता हूँ ना। अभी सर इतने ज्यादा मॉडल्स हम सीख रहे हैं, मतलब कि आप माशाल्लाह चीजें सिखा रहे हैं, तो क्या हम कंफ्यूज नहीं होंगे इन चीजों से कि मतलब कि हर एक चीज हमें अगर पता होगी कि मार्केट इस तरह कर रही है या मार्केट ये करेगी, तो फिर ट्रेड करते हुए परेशानी आपको कभी नहीं हुई कि यार ये चीज इस तरह भी यहाँ पे ये बन रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ये हो गया, तो वो चीजें परेशान नहीं करती? नहीं ब्रो, क्या कर रहे हो, इसी से आपको फायदा होता है, सही है। फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आपको आइडिया है कि पहाड़ों में किस तरीके से चलाना है, सिटी में किस तरीके से चलाना है, नदियों में किस तरीके से चलाना है, सही है। इसके साथ साथ अगर ठीक है। आप गांव में किस तरीके से चलाते हो, तो आपको सिर्फ मुख्तलिफ जगहों का आइडिया हो जाता है कि मुझे उसी कंडीशन में क्या करना चाहिए और किस तरीके से ड्राइविंग ड्राइविंग करना चाहिए। तो इसी तरीके से जब आप मुख्तलिफ मॉडल सीख लेते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, सही है। ये ऐसे नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर देता है, आपको टेंशन में डाल देता है। सही सही सर सही, ठीक है। ये एसएमटी वर्जन के साथ सीएचडी होता है। बिलाल भाई ये रिवर्सल थोड़ा समझाओ, अगर रिवर्सल हो गया मतलब कि असल तो रीजन को सर ब्रेक मेन किया बड़े टाइम ठीक है फ्रेम ना? को देखना चाहिए। इधर बड़ा टाइम फ्रेम जा रहा हो, चलो छोटा उधर ही जाएगा, थोड़ा लेट जाएगा। देखो रिवर्सल तो ऑलरेडी आप लोगों को समझा है, आपके पास 5-6 तरीकों से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी होता है, उसके साथ साथ ब्रेकर के हिसाब से, IUPG के हिसाब से, तो उनके हिसाब से आपके पास रिवर्सल आता है। सर सर जी, ये IFBG मॉडल में आपने कहा था कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना भी हो, तो इसी IFBG पे मार्केट आए तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो जरूर। जी सर। बिलाल भाई आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं लेते हैं एंट्री के टाइम? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो इंडिकेटर होता है यहाँ पर नीचे। अल्लाह के बंदे, इसी चीजों से निकल जाओ। नहीं नहीं बिलाल भाई, वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है, मीन्स आपको बताता है, सारी कंफर्मेशन देता है वो।
कंफर्मेशन नहीं है, सही है। वॉल्यूम इंडिकेटर की आप बात कर रहे हो, सही है। जो ज्यादा वॉल्यूम आ जाए, कम वॉल्यूम आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब जो है तो ये लैगिंग कर देता है, सही है। ये बाद में आपको चीजें बता देता है। वॉल्यूम जो हमारे पास आता है तो वो टाइम बेस आता है, सही है। टाइम के हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम आता है और टाइम के हिसाब से वॉल्यूम जाता है। बिलाल भाई, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ वॉल्यूम बेस पे, काफी अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। और एक बंदा है वो फंडेड अकाउंट पे काम करता है, वॉल्यूम बेस पे काम करता है वो तो। उसने, मैंने आपको बताया था ना, 2,70,000 डॉलर उसने एक दिन का प्रॉफिट किया था। जस्ट तो वो सही है वॉल्यूम ना बेस पे भी ब्रो। ट्रेडिंग करता है, असल में आईसीटी क्या है और इसी ने वॉल्यूम को देखो, मिक्स करके। उसकी उसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस होगा और उसने उसी चीज के ऊपर मेहनत किया होगा, सही है। तो उसके बाद उसको वो रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन मैं खुद पर्सनली वॉल्यूम वगैरह जो इंडिकेटर वगैरह है वो यूज नहीं कर रहा हूँ, सही है। बाकी जो मैं वॉल्यूम को ट्रेड कर देता हूँ तो हमारे पास मॉडल है, हमारे पास टाइम है। तो उसी टाइम के हिसाब से वॉल्यूम आता है और जाते हैं तो हम उसके हिसाब से ट्रेड कर देते हैं। सर ये एसएमडी के साथ जी एसएसडी बिलाल भाई। होता है। एसएमटी अलग ही चीज है, सीआईएसडी अलग ही चीज है। एसएमटी के सर साथ जब सीआईएसडी हो जाता है तो आपको रिवर्सल दे देता है। सर आपने नीचे किया है कि एसएमटी भी आपने मार किया और वहां पर आपने एसएसडी भी मार किया। तो सही है ना, इसमें क्या है। नहीं होता है, मैं वो होता है और ना यार। सही। तकरीबन ये चौथा तीसरा क्लास है का आप मुसलसल ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसमें मसला है सर। थोड़ा सा अभी हाँ, क्या ही हो जाओ, काबिल हो जाओ, सर क्योंकि अभी एडवांस लेवल की चीजें आने वाले हैं, फिर तो आप लोगों की प्रोग्राम ही उलट जाएगा। आपने कहा था एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, वो कहीं लास्ट पे आप फिर उसको बताएंगे उसके बारे में। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर साथ साथ में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, ये लिक्विडिटी वाइड, इसके साथ साथ ये दो जो मार्केट स्ट्रक्चर शेप था, तो ये सब एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है ना। सही है सर ये। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर यही चीज़ें क्लास में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। लेकिन एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने सारी चीज़ें जो है तो वो जो मुझे समझ आया और मैंने जो मार्केट के अंदर देखा है तो वो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही है। क्योंकि एक ही टाइम पे इतना चीज़ें फिर आदमी को याद ही नहीं रहता, सही है। कुछ भूल जाता है, कुछ स्किप हो जाता है, तो फिर मसला ही बन जाता है। तो इसी वजह से जब भी कंडीशन हमारे पास बन जाते हैं तो मैं आप लोगों को साथ साथ में बता देता हूँ। ठीक है बेस्ट। सर। सर ये वीडियोस तो हमारे पास लाइफ टाइम रहेंगी ना, हमें कभी मसला हम देख सकते हैं। जी जी। ठीक है, शुक्रिया सर। मेरे क्वेश्चन है सर, पता सर अच्छा, गोल्ड में मैंने पिछले दिनों में देखा है, जब लास्ट टाइम गोल्ड पे ना, तो नीचे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। रेंज मैंने मार्क की थी, ठीक है। नीचे लिक्विडिटी हमारे पास क्लियर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लेकिन गोल्ड ने नीचे वाली लिक्विडिटी ली नहीं है, और गोल्ड लगातार ऊपर वाली लिक्विडिटी देता रहा है। तो ये क्या बुलिश ट्रेंड में हमें फिर रेंज स्वीप होने का वेट हम किस तरह करेंगे? लेट्स से अगर हम रेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो। नहीं, देखो ये कंडीशन कंडीशन की बात है ना। मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग हर एक चीज देख करके फिर ट्रेड किया करो। आप गुड़ भी जाने दो, सही है। ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास लिक्विडिटी था, लेकिन मार्केट ने इसे ऑर्डर ब्लॉक और रिस्पेक्ट दिए, इधर इसे डाउन। फिर क्या इसी ने फिर आपके पास मुसलसल ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी बन रही, लेकिन मार्केट क्या ही कर रही, मुसलसल डाउन की साइड पे जा रही। तो आपको बिल्कुल अभी बिल्कुल मैंने क्या सही ही है चीज। समझा दिया, अभी आपको मैंने यही समझा दिया कि देखो, जब मार्केट इधर ही से रिवर्सल ले ले या इधर ही से रिवर्सल ले ले, तो हम कब तक इसको सेल की साइड पे ट्रेड करेगा। जब तक मार्केट आपको रिवर्सल नहीं देता है तो वही टाइम तक हम लोग क्या करेगा, इसको सेल की साइड पे ट्रेड करेगा। उसके बाद जब रिवर्सल आ जाएगा फिर हम लोग देखेंगे कि ये लिक्विडिटी पड़ा है, ये चीज पड़ा है, ये चीज पड़ा है, अभी मार्केट ऊपर की साइड पे आ सकता है। लेकिन जब तक हमें रिवर्सल नहीं मिलता हम लोग क्या करेगा, इसको सेल की साइड पे ट्रेड करेगा। बिलाल भाई, जो मैंने ग्रुप में जो चीज शेयर किया गोल्ड के अंदर, आपने कहा था कि ये रॉन्ग है। तो सही है ना। और किस बेस पे उसमें सर जो है ना, इसमें क्या चीज गलत है?
देखो असल ओके में क्या ग्रीन ही सीन है, अगर आप डिफरेंस टाइम फ्रेम पे कैंडल। चीजें मार कर देते तो उसके मुझे कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने जो कैंडल मार किया था तो वो रॉन्ग था, सही है, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि ये रॉन्ग है। बिलाल भाई, सिर्फ यहाँ सीएसडी पर जो जो है ना, जो कैंडल क्लोज नहीं हुआ इसके ऊपर, ये चीज ये रंग था। देखो चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी आपके पास सिंपल इसी तरीके से होता है। ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये रेड कैंडल ने बराबर तरीके से इनगल्फ कर दिया, तो ये आपके पास वैलिड चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी है। बिलाल भाई, बिलाल अगर भाई एक ये जो कैंडल वीक होता है, दूसरा कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दो, तो ये सीएसडी बन जाएगा या नहीं? नहीं, वो नहीं बनेगा। सिंपल, ये एक बिलाल ही भाई चेंज ये ऑफ जो स्टेट डिलीवरी है, इधर ही जो आप लोगों को नजर आ रहा है, सही है, बाकी चीजें जाने दो। बिलाल भाई ये जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, ये जब स्विप होती है तो ऊपर कोई पीडीआर होगा तो उससे मार्केट डाउन आती है ना, ऐसा ही होता है ना? नहीं या देखो, हमें ऊपर जो ऐसे आपके पास पीडीआर है पड़ा है वो अलग ही काम कर रहे हैं, और ये पीडीआर है आपके पास अलग है, सही है। ये तो आपके पास रेंज हाई है और सबसे स्ट्रॉन्ग पीडीआर है, तो यही है। सर अभी ये जो आपने रेंज हाई मार्क किया है, इससे नीचे ये देखें मार्केट ने इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, ये नीचे से ये और CISD भी दिया हुआ है, लेकिन मार्केट ऊपर अपने हाई तक नहीं गया, तो ये भी होता है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद भी मार्केट टीपी नहीं हिट करता। कौन से वाली जोन पे, इधर ही? ये इसी, हाँ, इसी जोन के नीचे सर, ये देखें लोअर लो बना के मार्केट ने अपने ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है इस पे। इधर इसी, ही? ये जो आपने मार्क किया, हाँ, ये जो रेड कैंडल्स हैं इकट्ठी, इसके ये- नीचे कोड लोअर लो लगा है, और साथ ही मार्केट ने हायर हाई लगाया है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है यहाँ से। आप इसकी बात कर रहे ये हो? नहीं है, नहीं, इसकी? सर जो आपने ये ऊपर मार्क किया जो, एक सेकंड, नहीं, पीछे पीछे सर। इसकी? हाँ हाँ, ये इसके साथ ये देखें, ये जो लोअर है इसका नीचे पीछे, ये? इससे भी पीछे, ये वाला, ये? या हाँ सर, यहाँ से ये देखें मार्केट ने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है 1 आवर पे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या ही बोल रहे हो कि इधर ही हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है? बिल्कुल, ये सर मार्केट ने ब्रेक आफ्टर शिफ्ट किया, उसके बाद मार्केट शिफ्ट हुआ। तो हाँ, सही मार्केट है ना, स्ट्रक्चर शिफ्ट ये यहाँ से हुआ देखो, हुआ है। ये आपके पास जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो ये किस चीज के लिए हुआ, तो ये इसी चीज के लिए हुआ कि मार्केट ऊपर की साइड पे चला जाए, मार्केट ऊपर की साइड पे जाने के बाद मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करे, इसके साथ साथ ये जो अच्छा आपके अच्छा पास अच्छा अच्छा ईपीजी अच्छा, पड़ा है मार्केट ये पिल करे। तो वो मार्केट सही ने सही पिल सही, कर मैं लिया और समझ गया पिल सर। करने के बाद फिर डाउन की साइड पे आने लग गया। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सर, सही हो गया, क्लियर हो गया। देखो दूसरे यही सीन है का हम अंधों की तरह ट्रेडिंग नहीं करता, सही है, हम बार बार स्ट्रक्चर को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, उसके हिसाब से हम आइडिया लेते हैं का मार्केट अभी क्या ही करने वाला है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है जब मैं आप लोगों के साथ क्लास ले रहा था, सही है, तो उसके बाद जब इधर ही से रिवर्सल आया तो रिवर्सल आने के बाद मैंने आप लोगों को क्या ही कहा था, कभी मार्केट अगेन डाउन की साइड पे जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या ही कर लिया, मार्केट इधर ही तक आया, इधर ही तक आने के बाद अभी इधर ही से एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया और इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, तो इधर ही से फिर ऊपर की साइड पे जाने लग गया। तो इधर ही से हम क्या इसी ने जब एसएमटी डाइवर्जेंस बन जाते ही रिवर्सल आ जाते ही, तो फिर हम इधर ही अपनी ट्रेड वगैरह क्लोज कर देते हैं, हम इंतजार ही नहीं कर लेता कि मार्केट इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, सही है। उसके साथ साथ फिर आपको नजर आ रहा है मार्केट के इसी ने जब ये हाई स्वीप कर लिया और इसी रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पे आए और इधर ही से जबरदस्त सेलिंग आया, मैंने आप लोगों को क्या ही कहा, कभी मार्केट अगेन से नीचे जाने वाला है, सही है, और डाउन जा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या इसी ने मार्केट गिर गया, गिरने के बाद उसी H1 की ब्रेकर पे आया, पुर हाउर की CRT बनाया, उसके बाद रिवर्स लिए और ऊपर की साइड पे जाने लग गए, सही है। तो क्या इसीलिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जब मार्केट जो कंडीशन बनाते हैं जिस तरीके से जाते हैं तो हम उसी के हिसाब से फिर आइडिया लेते हैं का अभी कौन सी साइड पे जाने वाले। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरे यही सीन था का, देखो बिलाल भाई ये क्या ही सीन है, ये जब मार्केट ऊपर की साइड पे आ रहा था, सही है, तो मैं पर्सनली भी और आप लोगों को टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था कि इसी ऑर्डर ब्लॉक से मैं सेलिंग देख रहा हूँ, सही है, अगर इधर ही से रिवर्सल आ जाए फिर मार्केट क्या कर सकते हैं, डाउन की साइड पे जा सकता है। लेकिन उसके बाद मार्केट आपको नजर आ रहा है मार्केट ने सीधे इसको ब्रेक कर लिया और ऊपर की साइड पे चला गया, तो ऑटोमेटिकली मुझे आइडिया हो गया कि किसी ने इधर ही से सेलिंग नहीं आ सकता, डाउन नहीं आ सकता, सही है। हमारा
सबसे बेहतरीन चीज यही है कि हम रिवर्सल देखते हैं, तो अगर रिवर्सल आ जाए फिर हम इसको ट्रेड कर देते हैं। जब रिवर्सल नहीं आता तो फिर किसी ने ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मुझे कन्फर्म हुआ कभी मार्केट क्या ही करेगा, रिट्रेसमेंट देगा और सीधे इसी हाई को टारगेट करेगा। तो अगेन आपको वॉइस मैसेज किया कि भाई मार्केट क्या ही कर सकते हैं, इसी डेली हाई को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद सीधा डेली हाई को टारगेट किया। साथ बिलाल साथ भाई, ये में तो जो मैं ऑर्डर अपना ब्लॉक है ये आप तो लोगों के साथ अपनी TDR है। लाइव ट्रेड और हर एक चीज भी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ताकि सर आप लोगों अगर की यहाँ पर एक्सपीरियंस हमें हो जाए। सर अगर हम यहाँ बिलाल पर भाई थोड़ा रिवर्सल की गोल्ड पे समझा दिया करें, गोल्ड का। ये BTC पर हम ट्रेड नहीं करते। तो आप लोग बोल लिया करो, तो मुझे क्या ही टेंशन है, मैं गोल्ड में आपको समझाऊंगा। जी बिलाल भाई, गोल्ड पे थोड़ा समझाया करें। सही है, कोई सर मसला अगर नहीं हम है। चार्ट तो सर सेम ही होता है यार। किसी चीज में कोई मसला आता है या कोई टेंशन होता है या तो आप लोग साथ साथ में मुझे बोल लिया करो, हम उसके हिसाब से चलेगा। सही है। सर बिलाल कोई भाई, ये मसला जो नहीं। ऑर्डर ब्लॉक आपने मार किया है, यहाँ से हमें सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, या अगर ब्रेक हुआ तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है? पहली